हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट वन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते एंड वीडियो को लाइक करते। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे तेजाजी, जसनाजी और जहांबाजी के बारे में। तो हम सबसे पहले तेजाजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो तेजाजी का जन्म है वो माघ शुक्ल चतुर्थी को 1073 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ है? माघ शुक्ल चतुर्थी को 1073 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? नागौर के खरनाल ग्राम में हुआ है। खरनाल ग्राम है वो नागौर में स्थित है। नागौर के खरनाल ग्राम में तेजाजी का जन्म हुआ था। और इनके माता पिता हैं। इनमें पिता का नाम है तहाड़ जी और माता का नाम क्या था? रामकुंवरी था। और इनकी पत्नी है, उनकी तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल है। तेजाजी की मृत्यु है वो किसके कारण हुई है? तेजाजी की मृत्यु है वो क्या है? सर्पदंश के कारण हुई है। और कहाँ पर हुई है? सुरसुरा किशनगढ़ में है। ये सुरसुरा है वो किशनगढ़ में हुई है। कब हुई है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई है। कब हुई है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई है। किसके कारण हुई है? सर्पदंश के कारण। कहाँ हुई है? सुरसुरा किशनगढ़ में हो गई। तेजादशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला बढ़ता है। इनके तेजादशमी है। दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में एक विशाल पशु मेला बढ़ता है। तेजादशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक कहाँ मेला बढ़ता है? पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। तेजाजी को तलवार धारण किए हुए इनका मतलब प्रतीक है। तो प्रतीक में तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर अश्व योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को क्या है? सर्पदंश रहा है। तो हम आपको दिखा देते हैं, ये इस चित्र में देख लीजिए। तेजाजी के हाथ में भाला लिया हुआ है और ये घोड़े पर असवार है और इनको क्या है? सर्पदंश रहा है। देख लीजिए, ये सामने ये सर्प का फोटो है। ये सर्प दंश रहा है। तो इनको क्या है? तेजाजी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर अश्व योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। जीवा क्या है? सर्पदंश रहा है। और लोक मान्यता के अनुसार यदि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत बांधी जाए तो उसे विष नहीं सड़ता है। तांत है, तांत का मतलब यहाँ डोरी है। डोरी कहो तांत कहो एक ही बात है। तो यदि सर्पदंशित व्यक्ति है, उसके दाएं पैर में तेजाजी की तांत बांधी जाए तो उसे विष नहीं सड़ता। तो तेजाजी के बारे में ये सामान्य परिचय है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं जसना जी की। और जसना जी का जन्म कब हुआ है? जसना जी का जन्म है वो जसना जी का जन्म है 1482 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ है? कतिरासर बीकानेर में हुआ है। इनका जसना जी का जन्म है वो कतिरासर बीकानेर में हुआ है और 1482 ईस्वी में हुआ। और इनके पिता का नाम है वो है हमीद जीजानी क्या थे? जाट थे। और माता है, और माता का नाम क्या था? रूपा दे था। इन्होंने गोरखमाल्या बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया का संदेश दिया था। इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या कहाँ पर की है? गोरखमाल्या। वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। तपस्या करते हुए इन्होंने क्या संदेश दिया था? तो सभी जीवों पर क्या है? दया करने का संदेश दिया था। किसने दिया था? जसनाजी महाराज ने दिया था। 1500 ईस्वी में जसनाजी तथा जाम्बाजी का परस्पर मिलन हुआ है। तो यहाँ पर यह आ सकता है जसनाजी और जाम्बाजी का परस्पर मिलन कब हुआ था? उनका मिलन है वो 1500 ईस्वी में हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। जसनाजी ने अश्विन शुक्ल सप्तमी 1500 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में खतिरासर में जीव समाधि ले ली है। जसनाजी ने समाधि कब ली है? अश्विन शुक्ल सप्तमी 1500 ईस्वी को ली है। और इन्होंने समाधि ली थी, उस समय इनकी आयु कितनी थी? इनकी आयु कितनी है? 24 वर्ष थी। और कहाँ पर जीवित समाधि ली है? कतिरासर में जीवित समाधि ली है। और इनके जो उपदेश है वो कौन से ग्रंथ में संकलित है? एक पहला ग्रंथ है सिम्बुगढ़ा और कौन सा है? एक है कोंडा और एक है सिम्बुगढ़ा और दूसरा का नाम है कोंडा। तो हमने तेजाजी और जसनाजी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जाम्बाजी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको तेजाजी और जसनाजी के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उनका जन्म, मृत्यु और माता पिता का नाम सब कुछ आप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते जाम्बाजी की ओर। तो जाम्बाजी है, उनका जन्म है वो 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? पीपासर नागौर में हुआ है। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ये आ सकता है। तो जाम्बाजी हैं वो विष्णु संप्रदाय से संबंधित है।
और इनके पिता का नाम क्या है, लोहर जी, तथा माता का नाम क्या है, हंसा देवी है। लोहर जी और हंसा देवी इनके माता पिता का नाम है। तो 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हैं। वो 1483 ईस्वी में उनके माता पिता का देहांत होता है, उसके पश्चात वे गृह त्याग करके समराथल बीकानेर में रहते हैं। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तक किया। प्रवर्तक कब किया था विष्णु संप्रदाय, उसका प्रवर्तक कब किया है, 1485 ईस्वी में। कहाँ पर किया है, तो समराथल में किया है। समराथल कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जांबाजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये आ सकता है, ये मतलब ध्यान में रखने योग्य बात है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जांबाजी को क्या ना कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये आ सकता है, किस लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, जांबाजी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण कहा जाता है। जांबाजी द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से, तो पहला ग्रंथ है जंब सागर, दूसरा है जंब सागर शब्दावली। पहला है जंब सागर, दूसरा जंब सागर शब्दावली, और तीसरा कौन सा है, विष्णु धर्म प्रकाश, और चौथा है जंब सागर। ये है इनके चार इनके ग्रंथ हैं, जिनका नाम है जंब सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश और जंब सागर। 1537 ईस्वी में लाला सर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर क्या त्याग दिया था। तो इनकी मृत्यु कब हुई है, 1537 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है, लाला सर गांव में हुई है। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, तालवा गांव के निकट है। तो तालवा गांव उसके निकट है जांबाजी की समाधि है। और जहाँ पर जांबाजी की समाधि है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, मुकाम स्थान कहा जाता है। ये आ सकता है कि मुकाम किसे कहा जाता है, तो मुकाम जांबाजी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, मुकाम कहा जाता है। जहाँ पर जांबाजी की जैसे समाधि स्थल है ना, उसे क्या कहा जाता है, मुकाम कहा जाता है। और जांबाजी के समाधि स्थल के पास मतलब वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब कब लगता है, पहला है वो फाल्गुन मास में लगता है, फाल्गुन मास है उसकी अमावस्या को मेला लगता है। और दूसरा है आश्विन मास की अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। तो आज हमने चर्चा की है तेजा जी की, जसना जी और जांबा जी की, हमने यहाँ पर चर्चा की है। आई होप आपको समझ आया होगा तेजा जी और जसना जी और जांबा जी के बारे में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।